बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में परचेजेस डे बुक और परचेज रिटर्न्स डे बुक ये दोनों हमने देख लिए थे, राइट। और मैंने आप लोगों को इसमें एक होमवर्क, मैंने आपको वहां पे एक हैंड आउट अपलोड किया हुआ है, हैंड आउट 2 परचेजेस के नाम से, ठीक है। और इसमें मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आपने अभी नहीं करना, क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको इंशाल्लाह करा दूंगी। इसमें जो बात हो रही है कि इट इज द पॉलिसी ऑफ द बिजनेस टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस एट वीकली रेस्ट, ये क्या है इसमें आपको आखिर में बता दूंगी, ठीक है। तो ये ऐसे आई कैप की क्वेश्चन बैंक में इस तरह का एक क्वेश्चन था, तो मैंने कहा कि मैं इसकी आपको भी प्रैक्टिस करा दूं, ठीक है। अब हम आते हैं सेल्स डे बुक और सेल्स रिटर्न्स डे बुक। तो हमने ये देखा था, मैंने आपको 6 के 6 बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज के नाम लिखवाए थे और उसके आगे उनका मैंने आपको बताया था कि कौन सी टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन इसमें आपने रिकॉर्ड करनी है, किसमें रिकॉर्ड करनी है। फिर हम साथ साथ बात कर रहे थे किसकी, सोर्स डॉक्यूमेंट्स की भी हम बात कर रहे थे। तो अब हमारे पास बारी आई है सेल्स डे बुक और सेल्स रिटर्न्स डे बुक। तो जो आपके पास सेल्स डे बुक होता है, सबसे पहले तो उसको हम देख लेते हैं कि इसका सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है। इसका सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है, सेल्स इनवॉइस, ठीक है। यानी कि हम जो इशू करेंगे वो रसीद का नाम क्या होगा, टाइटल क्या होगा, सेल्स इनवॉइस। और ये बात मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। आपके पास जो मैंने आपको पूरी लिस्ट लिखवाई है, परचेज इनवॉइस, डेबिट नोट, सेल्स इनवॉइस, क्रेडिट नोट, जो कैश वाउचर्स हैं, चेक्स हैं, ये सब चीजें, और जर्नल वाउचर, ये सब हमारी रसीदें हैं, हमने इशू करनी है सामने वाली पार्टी को, ठीक है। तो हम अपने डॉक्यूमेंट्स पे ज्यादा रिलाई करते हैं और हम उन्हीं को कहेंगे कि ये हमारा इन बुक्स के लिए सोर्स डॉक्यूमेंट है, ठीक है। तो हम इसमें कौन सी रसीद इशू करेंगे, सेल्स इनवॉइस, राइट। अब सेल्स इनवॉइस आपने इशू की, अब सेल्स डे बुक भी एग्जैक्टली उसी फॉर्मेट पे बनता है जिस तरह से आपका परचेजेस डे बुक बनता है, ठीक है। सेल्स डे बुक आपकी हेडिंग आ गई, फिर उसके बाद आपने जी डाल दिया, डेट का कॉलम आया, पर्टिकुलर्स लिखें, या अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, आप सेल करोगे, सेल्स करते हो, किसको करते हो, कस्टमर्स को। तो यहाँ पे अब सप्लायर्स की जगह कस्टमर्स नेम आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आ गया आपके पास सेल्स इनवॉइस नंबर, और आपके पास आ गया रुपीस का कॉलम, ठीक है। तो अब आपके पास एग्जैक्टली उसी तरह की चीजें हैं, बस इसमें हमने उसको थोड़ा सा टेलर कर दिया कि सेल्स से रिलेटेड अब आपके पास क्या चीजें हैं। अच्छा, इसको भी मैं रिपीट कर देती हूँ। सेल्स डे बुक में आप कौन सी चीजें लेते हो, आपकी क्रेडिट सेल्स, राइट। इसमें आपने रिकॉर्ड करनी है सारी की सारी क्रेडिट सेल्स को सिर्फ। तो अगर कोई कैश पे कोई सेल हुई है, आपको उसी टाइम चेक रिसीव हो गया या कैश इन हैंड रिसीव हो गया, तो उसमें ये वाली डे बुक नहीं इस्तेमाल होगी, राइट। और इसी तरह सेल्स रिटर्न्स डे बुक का भी एग्जैक्टली यही फॉर्मेट होता है, इसी तरीके का होता है। यहाँ पे बस सिर्फ क्या होगा, सेल्स रिटर्न्स डे बुक आ जाएगा और बाकी सब कुछ बिल्कुल सेम होगा। मोहसिन मुझे देख के बताएं, सेल्स रिटर्न्स डे बुक का सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है। सेल्स रिटर्न्स डे बुक का मैंने आप लोगों को लिखवाया हुआ है, सेल्स रिटर्न्स डे बुक का सोर्स डॉक्यूमेंट क्रेडिट नोट, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट, क्रेडिट नोट, बिल्कुल क्रेडिट नोट, बिल्कुल ठीक। सोर्स डॉक्यूमेंट अब इसका हो गया क्या, क्रेडिट नोट। तो लाइकवाइज अब हमने इसको क्या करना है, टेलर करना है। हमने सेल्स डे बुक में अगर रेफरेंस दिया था सेल्स इनवॉइस का, तो इधर क्या आ जाएगा, क्रेडिट नोट नंबर आ जाएगा या नोट नंबर आ जाएगा, जो भी, ठीक है, जो भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ, ठीक है। बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह से है। आपने जो फर्स्ट 4 डे बुक्स हैं उसके अंदर क्या करना है, बस सिर्फ किसी एक डे बुक का भी आप फॉर्मेट याद कर लोगे, आपको इसका मतलब है बाकी तीनों का भी जहन में रह जाएगा। और इतने सिंपल है ये, इसमें आपको कुछ याद करने की ऐसा जरूरत नहीं पड़ती, राइट। अब हम एक क्वेश्चन ही वाला देख लेते हैं, प्रिपेयर सेल्स डे बुक फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। अच्छा, इसमें तो आपके पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। इसमें दोनों चीजें हैं, सेल्स रिटर्न, सेल्स डे बुक भी है, सेल्स रिटर्न्स डे बुक भी है। अगेन मैं ये बात रिपीट कर रही हूँ, ये बहुत सिंपल ट्रांजैक्शंस हैं। ये सिर्फ हम लोग पहले समझ रहे हैं कि हम लोग इंडिविजुअल जो आपकी डे बुक्स हैं उसमें एंट्रीज किस तरह से पोस्ट करते हैं, रिकॉर्ड किस तरह से करते हैं, एंट्रीज तो नहीं, खैर ट्रांजैक्शंस को किस तरह से रिकॉर्ड करते हैं, इतने बेसिक लेवल पे आई कैप में टेस्ट नहीं होगा। आगे जाके फिर हम इंशाल्लाह
आज हम ये सेल्स डे बुक भी कर लेंगे और मैं इंशाल्लाह कैश बुक भी आप लोगों के साथ शुरू कर दूंगी। जनरल जर्नल तो आपको पता है हम कर चुके हैं पहले ही, तो मोस्ट प्रॉब्ली कल मंडे को हम एक कंसोलिडेटेड जो है वो क्वेश्चन देखेंगे। उस तरह का क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है आई कैप में। सिर्फ और सिर्फ किसी एक स्पेसिफिक डे बुक का भी क्वेश्चन आ सकता है आई कैप में, लेकिन उसमें फिर इतनी सिंपल ट्रांजैक्शंस नहीं होंगी। जिस तरह पिछले 2-3 अगर आप अटेम्प्ट्स में देखें तो जिस तरह आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर कि वो कौन सी अटेम्प्ट थी, मेरे से लास्ट अटेम्प्ट थी या लास्ट से लास्ट थी, उसके अंदर उसने सिर्फ आपको क्या मांगा हुआ था, परचेजेस डे बुक मांगा हुआ था आपसे, और ट्रांजैक्शंस भी उसने 3 या 4 दी हुई थी, लेकिन वो ट्रांजैक्शंस भी थोड़ी सी अब उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना था, राइट। तो हम आईकैप के भी इंशाल्लाह पास पेपर्स पर आएंगे। कल हम पहले कंसोलिडेटेड क्वेश्चन देखेंगे, फिर इंशाल्लाह हम आईकैप के पास पेपर्स को भी नजर मारेंगे। तो इंशाल्लाह 1 या 2 दिन तो है हमारे और बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज पे, ठीक है जी। तो आपके पास ये सामने लिखा हुआ है, प्रिपेयर सेल्स डे बुक एंड सेल्स रिटर्न्स डे बुक फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स एंड पोस्ट द आइटम्स टू द रिलेवेंट अकाउंट इन द सेल्स लेजर एंड द जनरल लेजर। तो मैंने आप लोगों को सब्सिडरी लेजर और जनरल लेजर का कॉन्सेप्ट दे दिया हुआ है, राइट। परचेजेस डे बुक और परचेजेस रिटर्न्स डे बुक करते हुए मैंने आपको जनरल लेजर और सब्सिडरी लेजर का भी कॉन्सेप्ट दे दिया था। अब एग्जैक्टली वही चीज अब यहाँ पे भी कॉपी मतलब फॉलो होगी, राइट। यानी कि क्या सिचुएशन है, पहले आपने वो 6 की 6 डे बुक्स बनानी है और फिर इन 6 की 6 डे बुक्स में से आपने ट्रांसफर करने हैं रेलेवेंट आइटम्स को सेल्स सब्सिडरी लेजर में और जनरल लेजर में। तो बेसिकली वो वाला जो पार्ट है ना, पोस्टिंग वाला पार्ट है, वो कॉमन है सारी डे बुक्स के लिए। बात समझ आ रही है? जब हम एक कंसोलिडेटेड सवाल करेंगे ना तो ये चीज इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगी। अभी हम पहले अलग अलग देखते हैं, इंडिविजुअली देखते हैं। तो सबसे पहले आपके पास क्या आ रहा है, क्रेडिट सेल्स टू जावेद ₹170। तो आपने कुछ भी नहीं करना, ये मैं यहां से कॉपी कर देती हूँ या इसको मैं हटा देती हूँ, ठीक है। अब हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, राइट। तो आपके पास सबसे पहले क्या आ गया, 2015 का आपके पास ट्रांजैक्शंस है। तो आप यहाँ पे डेट को कॉपी कर लें ताकि आपको बार बार लिखने की जरूरत ना पड़े, ठीक है जी। फिर आपके पास क्या सिचुएशन है, 1 अगस्त को क्रेडिट सेल्स हुई जावेद को ₹170। आपने जैसे ही देखा क्रेडिट सेल्स, आपने कहा कि इसको सेल्स डे बुक में जाना चाहिए, तो आपने लिख दिया 1 अगस्त क्रेडिट सेल्स किसको हुई है, जावेद को। इसमें कोई सेल्स इनवॉइस नंबर कुछ भी नहीं है, तो आप इसको खाली छोड़ देंगे और रुपीज में आप लिख देंगे 1,70,000, ठीक है जी। फिर आपके पास अगला आता है, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू एहसन एंड जावेद। तो बेसिकली इसको मैंने क्रेडिट सेल्स को ही मैंने दूसरी वर्डिंग्स में लिख दिया, किसी भी तरीके से आपको लिखा हो सकता है। तो अगस्त 6 को क्या हो रहा है, आपने एहसन और जावेद को आप दोबारा से सेल कर रहे हैं। एहसन को भी किया और इसी के नीचे बगैर दूसरी डेट मतलब दोबारा से डेट लिखने की जरूरत नहीं है, एहसन लिखा जावेद लिखा 70,000 और 80,000, ठीक है जी। तो अभी तक तो फेयरली सिंपल है, इसी तरह से रहेगा। ये वाला स्टेप तो इतना मुश्किल होता भी नहीं है, इसमें सिर्फ आपको चीजें उठा के लिखनी होती है। अगस्त 10 को सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू हसीब 50,000। तो यहाँ पे फिर आप आएंगे 10 अगस्त हसीब और 50,000, ठीक है जी। फिर आपके पास आगे आता है अगस्त 17 को एहसन रिटर्न गुड्स टू अस, ठीक है, ₹25,000। तो अब ये क्या आ गया, रिटर्न गुड्स टू अस। एहसन को हमने सेल किया था और अब एहसन हमें रिटर्न कर रहा है। अब ये आएगा आपके किधर, सेल्स रिटर्न्स डे बुक में। तो आप सेल्स रिटर्न्स डे बुक में जाएंगे, 17 अगस्त की डेट डालेंगे। इसको मैं बोल्ड कर देती हूँ कि ये हेडिंग्स हैं, कंफ्यूजन ना हो। 17 अगस्त एहसन, पार्टी का नाम लिखा, आपको कौन रिटर्न कर रहा है, यहाँ पे नाम ही लिखना है, कुछ और नहीं लिखना, ठीक है। यहाँ पे नाम ही आएगा, पर्टिकुलर्स में या कस्टमर्स नेम में, इधर आपने हमेशा नाम लिखना है। फिर आपके पास आ गया सोल्ड गुड्स ऑन कैश टू उजैर। तो अब ये क्या है, आपके पास कैश सेल्स है, क्रेडिट सेल्स नहीं है। तो हमने क्या बनाना है, हमने सिर्फ सेल्स डे बुक और सेल्स रिटर्न्स डे बुक बनाना है। तो हम क्या कहेंगे, इसको हमने इधर एंटर करना ही नहीं है, ये हमारी इसकी ट्रांजैक्शन है ही नहीं, राइट। तो हम क्या कर देंगे, इसको अभी फॉर द टाइम बिंग कर देंगे इग्नोर, क्योंकि हम कैश बुक तो बना नहीं रहे। तो हमने क्या किया, हमने कहा ये हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करता, क्रेडिट सेल नहीं है, तो हम इसको अभी फॉर द टाइम बिंग कर देंगे इग्नोर, राइट। ठीक है ना मोहसिन, क्लियर है। सोल्ड गुड्स ऑन कैश, इसकी वजह से। फिर
गुड्स रिटर्न टू अस बाय जावेद ₹31,000 और अगस्त 31 को अब ये दोबारा आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास आ गया रिटर्न्स, ठीक है, 31,000। अब क्या सिचुएशन है, अभी अगस्त का महीना आपका हो गया खत्म, ये आपका हो गया क्लोज, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसकी टोटलिंग कर लें। क्वेश्चन को आपने बेसिकली इसी तरह से अटेम्प्ट करना है, पहले आप डे बुक्स बनाएंगे और फिर आप आएंगे सब्सिडरी लेजर पे और जनरल लेजर पे, ठीक है। अब आपने टोटल कर लिया 3,70,000 की टोटल आपने क्रेडिट सेल्स की है। इस फिगर को देख के और इस डे बुक के टाइटल को देख के आप ये मुझे समरी बता सकते हैं, राइट। और 56,000 की टोटल कितनी हुई है, सेल्स रिटर्न्स हुई है अगस्त के महीने में, राइट। अब बारी आती है किसकी, अब आपने करना है सब्सिडरी लेजर में पोस्टिंग। सब्सिडरी लेजर के भी मैंने आपको बताए थे कि दो हिस्से होते हैं। परचेज लेजर वहां है जहां पे आप सप्लायर्स की डिटेल्स, सप्लायर्स के टी अकाउंट्स मेंटेन कर रहे होते हैं, या रनिंग बैलेंस लेजर किसी भी फॉर्मेट में, राइट। यहाँ पे कौन सा होगा, सब्सिडरी लेजर का क्या बोलेंगे इसको, या तो सब्सिडरी लेजर कहें या फिर क्या कहें, इसका दूसरा नाम क्या है, सेल्स लेजर। सेल्स लेजर, वेरी गुड। तो आपके पास सवाल में अगर ये लिखा हुआ हो कि जी आपने सेल्स लेजर में पोस्टिंग करनी है, तो इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि सेल्स का टी अकाउंट बनाना है, ठीक है। सेल्स लेजर में ट्रांसफर करने का, पोस्ट करने का मतलब ये है कि वो सब्सिडरी लेजर वाली कॉपी में सेल्स लेजर वाला हिस्सा, राइट, और वहां पे आपने बनाने हैं। अब आप चाहें तो टी अकाउंट्स बनाएं, चाहे तो रनिंग बैलेंस लेजर्स, लेकिन ज्यादा आसान क्या है आपके लिए, टी अकाउंट्स है, तो हम टी अकाउंट्स ही बना लेते हैं, ठीक है। क्या होगा, हर इंडिविजुअल, ये अब आपके आगे कस्टमर्स, ठीक है, हर इंडिविजुअल क्रेडिट कस्टमर यानी कि डेटर के लिए आपके पास एक टी अकाउंट मौजूद होगा, ठीक है। तो इसको हम बना लेते हैं। चले जी, तो सबसे पहले हम देखते हैं हमने किसका खोलना है। हमने पहले देखना है जावेद का होगा, इसी को मैं कॉपी कर लेती हूँ, 4-5 लाइनें रखें टी अकाउंट में और दूसरा खोल दें और तीसरा भी खोल दें, ठीक है। जावेद है और कौन है, एहसन है और हसीब है, ठीक है। जावेद, एहसन और हसीब, ठीक है। वो सेल्स का अकाउंट कहलाएगा, जनरल लेजर में वो सेल्स का अकाउंट है, मतलब अकाउंट का या लेजर का है। अब इसको जरा गौर से सुने, सेल्स लेजर इन द जनरल लेजर मतलब सेल्स का टी अकाउंट, ठीक है। और सेल्स लेजर सिर्फ आए तो उसका क्या मतलब है, सब्सिडरी लेजर मांगा गया है, राइट। अगर वो आपसे सेल्स का अकाउंट मांगेगा ना, तो वो स्पेसिफाई कर देगा कि भाई सेल्स का, अगर वो लेजरी टर्म इस्तेमाल, अगर सेल्स का अकाउंट बोले वो तो समझ में आ रहा है ना। सेल्स अकाउंट मतलब सेल्स का जिसका टाइटल आ रहा हो, ऐसा रनिंग बैलेंस लेजर या टी अकाउंट जिसका टाइटल में सेल्स आ रहा हो, तो उसको तो आप सेल्स अकाउंट ही बोलेंगे। क्योंकि यहाँ पे जो सब्सिडरी लेजर है, जिसका नाम, जिसका सेल्स लेजर वाला जो उसका हिस्सा है, उसको आप कभी भी सेल्स अकाउंट नहीं पे कहते हैं, उसको आप, उसका नाम ही सेल्स लेजर है। और अगर वो इसमें आपको कंफ्यूज करने के लिए लिख रहा है सेल, क्योंकि हमने देखा कि टी अकाउंट को हम लेजर्स भी कहते हैं, राइट। तो अगर वो मांग रहा है कि जी आपने रनिंग बैलेंस लेजर बनाना है किसका, सेल्स लेजर का इन द जनरल लेजर, तो समझ में आ जाना चाहिए कि वो सेल्स का टी अकाउंट मांग रहा है या रनिंग बैलेंस लेजर मांग रहा है, ठीक है, जिसका टाइटल हो सेल्स, तो वो स्पेसिफाई कर देगा। और ऐसा अभी तक कोई आया नहीं है खास तौर पे इस तरह से उसने मांगा हुआ। वो हमेशा आपको ये कहता है कि पोस्ट दी ट्रांजैक्शंस इन द सेल्स लेजर, तो उसका क्या मतलब है कि सब्सिडरी लेजर मांग रहा है, और वो मांग रहा होता है जनरल लेजर, मतलब वो सिर्फ सेल्स का अकाउंट, उसने स्पेसिफिकली सेल्स की टाइटल वाला अकाउंट अभी तक कभी मांगा नहीं, और वो क्वाइट पॉइंटलेस बनता है कि वो क्यों इस तरह से मांगेगा, राइट। वो तो चाहेगा कि आपको, आप पूरी उसकी डबल एंट्रीज दिखाओ, सारे टी अकाउंट्स बनाओ जनरल लेजर में, ठीक है। अब क्या करना है, सब्सिडरी लेजर में आपको बात क्या याद रखनी है, आपने इंडिविजुअल आइटम्स को पिक करके पोस्ट करना है, टोटल से अभी हमारा कोई कंसर्न नहीं है। तो हमने क्या चलना है, हमने डेट वाइज चलना है, ठीक है। 1 अगस्त को जावेद को आपने 1,70,000 की सेल की थी क्रेडिट पे,
तो अगर हम अपनी वापस थोड़ा अपने बचपन में चले जाएं, जब हम डबल एंट्रीज कर रहे होते थे तो हम क्या डबल एंट्री पास करते थे क्रेडिट सेल के टाइम पे? हम ये कहते थे रिसीवेबल का नाम डेबिट, सेल्स क्रेडिट, राइट। 1,70,000 से हम जावेद को डेबिट कर देते हैं और सेल्स को क्रेडिट कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या सिचुएशन है, यहाँ पे डबल एंट्री तो हो ही नहीं रही, तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ वो देखेंगे कि हमने क्या करना था, जावेद को हमने डेबिट करना था 1,70,000 से। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि अगर किसी को मसला आ रहा है कि सब्सिडरी लेजर में हमें कैसे पता कि हमने डेबिट करना है या क्रेडिट करना है, तो वो बचपन वाले जो अपनी अभी एक हफ्ता पहले जो आप कर रहे थे डबल एंट्रीज, उसके हिसाब से देख लो कि उसके हिसाब से मैं क्या पास करता या क्या पास करती, राइट। और फिर आपने उसमें से सिर्फ कौन सा हिस्सा पिक करना है जो कि खास पार्टी का नाम हो जहां पे लिखा हुआ हो, राइट। तो आपने क्या पिक किया, सिर्फ और सिर्फ जावेद का पिक किया, क्योंकि आपने कहा कि मैंने डबल एंट्रीज तो यहाँ पे पास नहीं करनी। तो जावेद को मैं सिंपली क्या कर दूंगी, 1,70,000 से मैंने इसको डेबिट कर दिया, यहाँ पे डेट डाली 1 अगस्त की और पर्टिकुलर्स में क्या लिख दिया, सेल्स। बाकी सारा बिल्कुल वही है जो मैं डबल एंट्री पास करते हुए मैंने सीखा था, राइट। लेकिन अब उसमें क्या हो गया, अब जावेद का अकाउंट तो डेबिट हो रहा है लेकिन सब्सिडरी लेजर में कोई सेल्स का टी अकाउंट नहीं है, ठीक है, बस दैट्स इट, बस जावेद का अकाउंट डेबिट किया, दैट्स इट। तो अब आपको क्या करना है, अब बाकी भी करें, एहसन और जावेद को दोबारा आपने डेबिट करना है 6 अगस्त को, 6 अगस्त को, या और ये इंशाल्लाह प्रैक्टिस करने से आपको याद भी रह जाएगा कि क्रेडिट सेल के टाइम पे डेटर का अकाउंट हमेशा डेबिट होगा। ये इस प्रैक्टिस से इंशाल्लाह आपको याद रह जाएगा, तो आपको फिर बार बार ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं क्या करती थी और या क्या करता था और अभी क्या करेंगे, राइट। और एसएन को भी हमने क्या कर देना है, डेबिट कर देना है। और इसको आपने डेबिट करना है 70,000 से, 70,000 6 अगस्त और सेल्स, राइट। और आपके पास आखिरी सेल्स डे बुक का जो एंट्री है वो है 10 अगस्त, हसीब 50,000 सेल्स है, तो आप भी यही करेंगे 10 अगस्त हसीब 50,000। क्लियर है यहां तक बात मुझसे, ठीक है। अब हम आते हैं किधर, अब हम आते हैं अपनी दूसरी डे बुक पे, सेल्स रिटर्न्स डे बुक पे। और हमने क्या करना है, अब इसमें भी इंडिविजुअल डेट्स के हिसाब से 17 अगस्त को हमने एहसन का अकाउंट, मतलब यानी कि सेल्स रिटर्न्स हुई हैं, तो अगर आप डबल एंट्री के हिसाब से चलो, सेल्स रिटर्न्स के टाइम पे हम क्या करते थे, सेल्स रिटर्न्स का अकाउंट हम करते थे डेबिट 25,000 से, और क्या क्रेडिट करते थे, एहसन पार्टी का नाम क्रेडिट करते थे 25,000 से। तो अब हमें क्या करना है, हमने एहसन को क्रेडिट करना है 25,000 से, और सेल्स रिटर्न के नाम का कोई हमारे पास टी अकाउंट इधर मेंटेन नहीं हुआ, तो हमने क्या कर दिया, 25,000 से 17 अगस्त को एहसन का अकाउंट क्रेडिट कर दिया, और यहाँ पे हमने लिख दिया सेल्स रिटर्न्स। पर्टिकुलर्स में ऑपोजिट वाले का नाम ही लिख देंगे, लेकिन बस डिफरेंस क्या है, ऑपोजिट क्या है, सेल्स रिटर्न्स, और सेल्स रिटर्न्स का तो कोई टी अकाउंट नहीं है अभी यहाँ पे, राइट। फिर आपके पास आता है जावेद, 31 अगस्त को आपने जावेद ने आपको रिटर्न किया, तो ये आ गया सेल्स रिटर्न्स और 31,000। क्लियर है यहां तक, चलें जबरदस्त, वेरी गुड। तो ये आपके पास हो गया आपका सब्सिडरी लेजर। अब आपने क्या करना है, अब आपने इन टी अकाउंट्स को क्लोज करना है। जब आप क्लोज करेंगे तो आपके पास कैरेट डाउन्स क्या क्या आएंगे, ये आएगा आपके पास 219,000, ठीक है जी। 31 अगस्त की डेट डाली और बैलेंस कैरेट डाउन लिख दिया, ठीक है। चलें जी, मुझे दूसरे का वो बताएं कैरेट डाउन क्या है, इसका कैरेट डाउन क्या है, 45,000। 45,000, ठीक है। और इसका तो सेम ही है, 31 अगस्त की डेट डाली, बैलेंस कैरेट डाउन लिखा और 50,000, ठीक है। ये काम आपका हो गया, सब्सिडरी लेजर आपके सारे क्लोज हो गए, राइट। अब बारी आती है किसकी, जनरल लेजर की। और ये कौन सी डेट पे, क्लोजिंग की डेट पे, जो भी 31 अगस्त 2015 है, राइट।
अब आपने क्या डबल एंट्रीज पास करनी है आखिरी दिन, अब आपने पिक करना है डे बुक्स के टोटल्स को, और अब आपने जाके क्या पास करनी है, डबल एंट्रीज पास करनी है। तो पहले आपने टोटल उठाया किसका, 3,70,000, ये क्या है, सेल्स, क्रेडिट सेल्स। तो आपने क्या किया, 31 अगस्त के दिन, 31 अगस्त पे आपने टोटल रिसीवेबल्स अकाउंट को करना है डेबिट, कितने से, टोटल अमाउंट से 3,70,000, और किसको क्रेडिट करना है, अब आपके पास सेल्स का टी अकाउंट इन्वॉल्व होगा 3,70,000, राइट। और इसी तरह आपने क्या करना है, सेल्स रिटर्न्स डे बुक में आते हैं, 56,000 से आपने 31 अगस्त को सेल्स रिटर्न्स करने हैं डेबिट 56,000 से, और क्या क्रेडिट करना है, टोटल रिसीवेबल्स अकाउंट, ये आपके पास हो जाएगा क्रेडिट 56,000 से, ठीक है। तो बस आपने क्या करना है, जनरल लेजर में भी इसका मतलब आपके पास 3 अकाउंट्स होंगे, ठीक है। मैं इसी को कॉपी कर लेती हूँ। एंट्रीज नहीं लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वो क्या मांग रहा है आपसे, सिर्फ आपसे पोस्टिंग मांग रहे हैं ना, यानी कि आपसे टी अकाउंट्स मांग रहे हैं। मैं एंट्रीज तो मैं खुद आप लोगों की आसानी के लिए, समझाने के लिए लिखती हूँ, ठीक है। आगे जाके आप लोगों ने, मैंने आपको क्या बताया हुआ है, जहां पे डबल एंट्रीज नहीं मांगी हुई वहां पे बेहतर है आप ना टाइम वेस्ट करो, ठीक है। तो पहले आपने क्या किया, सेल्स से 3,70,000, राइट, और टोटल रिसीवेबल्स अकाउंट, सेल्स रिटर्न्स, क्या आ रहा है, कैरेट डाउन, टोटल रिसीवेबल्स के अकाउंट 314,000। 314,000, ठीक है जी। तो ये आपके पास आ गया 314,000, ये आपके पास कैरेट डाउन आ गया। फिर आपके पास आएगा सेल्स का अकाउंट, सेल्स क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है 31 अगस्त को, किसके अगेंस्ट, टोटल रिसीवेबल अकाउंट के अगेंस्ट, और ये हो रहा है 3,70,000 से, और इसी तरह 31 अगस्त को जो बैलेंस कैरेट डाउन होगा हमारा, वो भी कितना होगा, 3,70,000, और ये वाला हट जाएगा, ठीक है। लाइकवाइज सेल्स रिटर्न्स, सेल्स रिटर्न्स क्या हो रहा है आपका, डेबिट हो रहा है 56,000 से, कौन सी डेट पे, 31 अगस्त, किसके अगेंस्ट, टोटल रिसीवेबल अकाउंट के अगेंस्ट, ठीक है। और आपके पास बैलेंस कैरेट डाउन लाइकवाइज आ जाएगा 56,000 का। एक सेकेंड, चले जी, ठीक है। तो इस तरह से आपने क्या किया, इधर इधर भी आपने बैलेंस कैरेट डाउन निकाले, और एक दफा अपने आप को चेक करने के लिए कि आपने सारा काम ठीक किया या नहीं किया, क्या कंपेयर करें कि आपके पास ये जो इंडिविजुअल कस्टमर्स के कैरेट डाउन है 219,000 प्लस 45,000, बैलेंस कैरेट डाउन 219,000 प्लस 45,000, और हसीब का 50,000, क्या ये टोटल 314,000 बन रहा है या नहीं बन रहा, हाँ जी, ऐड करें इन तीनों को। तो इसमें भी आपने क्या करना है, लिस्ट ऑफ बैलेंसेस का टोटल निकाले, लिस्ट ऑफ, बिल्कुल ठीक चले, वेरी गुड, इसका मतलब है यूर ऑन द राइट ट्रैक, राइट। एहसन और हसीब का, और आपने इसको टोटल किया, कैरेट डाउन को आपने लिस्ट किया 219,000, 45,000 और 50,000, एंड दिस टोटल शुड कम अप टू बी 314,000, और ये 314,000 इसके टोटल रिसीवेबल्स अकाउंट के कैरेट डाउन से मैच करेगा, राइट। अब हम आ जाते हैं, ये जो मैंने आप लोगों को दोनों हैंडआउट्स में, मोहसिन आपने वाला अटेम्प्ट कर लिया था, ये वाला वीकली रेस्ट वाला, क्वेश्चन नंबर 2 देखा आपने, नहीं किया, चले ठीक है, गुड। अब मैं वापस से
परचेजेस डे बुक वाले हैंड आउट में आ जाती हूँ, ठीक है। तो इसमें भी, और हाँ ये रहा, ठीक है। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है। चलें पहले मैं परचेजेस वाले हैंड आउट में आ जाती हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ, देखें हमने 4 डे बुक्स पढ़ ली हैं और हमने उन चारों डे बुक्स को, मतलब वैसे तो ये हर डे बुक के लिए अप्लाई होता है, लेकिन अभी क्योंकि हमने ये चारों पढ़ लिए हैं तो इससे मैं अभी आपको एक और कॉन्सेप्ट दे देती हूँ। हमने इन चारों डे बुक्स को कब क्लोज किया था? महीने के आखिर में, राइट। क्यों? क्योंकि हम ट्रायल बैलेंस हमें बनाना था, हर महीने के आखिर में हम बनाते थे, और फिर हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने होते थे उससे, राइट। तो यहाँ पे सिचुएशन ये है कि ये बिजनेस की पॉलिसी ये भी हो सकती है कि वो ट्रायल बैलेंस हर महीने के आखिर में ना बनाए, हर वीक के आखिर में बनाए, हर 15 दिन के आखिर में बनाए, जो भी उसकी पॉलिसी। नॉर्मली यही होता है, या तो वीकली बनते हैं, या फोर्टनाइटली बनता है, या मंथली बनता है, ठीक है। तो वीकली रेस्ट से क्या मुराद है, इसको इस तरह से समझे, एक हफ्ते के रेस्ट के बाद ट्रायल बैलेंस बनेगा, फिर एक हफ्ता रेस्ट होगा, फिर ट्रायल बैलेंस बनेगा, फिर हफ्ता रेस्ट होगा, फिर ट्रायल बैलेंस। अगर मैं बोलूं मंथली रेस्ट, तो मंथली रेस्ट से क्या मुराद है, एक महीना रेस्ट करेंगे, फिर उठेंगे ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, फिर एक महीना रेस्ट करेंगे, फिर उठेंगे ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। अगर मैं कहूं कि फोर्टनाइटली रेस्ट, तो फोर्टनाइटली में कितने होते हैं? वैसे तो 14 डेज, लेकिन 15 डेज हम ट्रीट करते हैं फॉर अकाउंटिंग पर्पसेस, ओके। तो फोर्टनाइटली से क्या मुराद है? 15 दिन रेस्ट किया, फिर उठे ट्रायल बैलेंस बनाया। तो फिर महीने में कितनी दफा ट्रायल बैलेंसेस बनेंगे? 2 दफा, राइट। एक महीने के मिड में और एक महीने के आखिर में। अगर वीकली रेस्ट है तो कितनी दफा ट्रायल बैलेंसेस बनेंगे, कितनी दफा क्लोजिंग होगी? 4 दफा, ठीक है, क्योंकि 4 हफ्ते होंगे, हर महीने में 4 हफ्ते होते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? अगर आपको ट्रायल बैलेंस वीकली चाहिए तो इसका मतलब है क्लोजिंग भी कब होगी? क्लोजिंग भी वीकली होगी। बात समझ आ रही है ना? ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए क्या जरूरी है कि आपको बैलेंस कैरेट डाउन पता हो, और बैलेंस कैरेट डाउन की कैलकुलेशन के पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? क्लोजिंग। तो अगर फॉर एग्जाम्पल ये अभी कौन सा महीना चल रहा है? ये चल रहा है अभी नवंबर का। तो मैं आपके सामने एक कैलेंडर अगर खोलूं, ठीक है, आज क्या है? 6 नवंबर है, राइट। चले अगर मैं ये कहूं कि जी मुझे 7 नवंबर को एक ट्रायल बैलेंस बनाना है, तो मैं क्या करूंगी? 7 नवंबर को सारे लेजर्स को, सारे टी अकाउंट्स को क्या करूंगी? क्लोज करूंगी। उस दिन के मुझे सारे कैरेट डाउन्स पता चलेंगे और फिर मैं उनको यूज करके ट्रायल बैलेंस बनाऊंगी। फिर अगला हफ्ता जब आएगा, नवंबर 14 जब आएगा, तो मैं क्या करूंगी? मैं दोबारा से सारे टी अकाउंट्स को क्लोज करूंगी। सारे टी अकाउंट्स, रनिंग बैलेंस, लेजर्स को मैंने क्लोज किया, कैरेट डाउन निकाले और 14 नवंबर का ट्रायल बैलेंस बना लिया। सेम गोज फॉर 21। तो ये वीकली रेस्ट आपको समझ में आ रही है बात? अभी हम इसको देखते भी हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो हमने ये देखा कि जब जब ट्रायल बैलेंस चाहिए तब तब हमें क्या करना होगा? क्लोजिंग करनी होगी, राइट। चलिए अब इसको देखते हैं। अब इसमें थोड़ी सी, क्या कुछ भी नहीं करना है इसमें, बस थोड़ी सी आपकी ख्वारी समझ लें, ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। कैसे होगा? सवाल पढ़ लेते हैं। प्रिपेयर परचेजेस डे बुक एंड रिटर्न्स आउटवर्ड्स डे बुक फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा. It is the policy of the business to prepare its trial balance at weekly rest. Also prepare the relevant accounts in the purchases ledger and show the transfers to the जनरल लेजर, ठीक है। और आपके सामने उसने क्या दे दी? अब उसने सारी ट्रांजैक्शंस दे दी और ये टाइमली ऑर्डर में होंगी, राइट। सबसे पहले क्या हुआ? परचेज्ड गुड्स अगेंस्ट अ चेक पेमेंट ऑफ ₹1 लाख. परचेज्ड गुड्स फ्रॉम इमरान मर्चेंट वर्थ ₹150,000. A cash payment of 50,000 was made immediately and the remaining balance was agreed to be paid after 30 days. Purchased goods worth ₹65,000 and 25,000 from Imran Merchant and Salim Traders. Purchased goods from credit from Asim. Purchased goods on cash from Usman. Returned goods to Asim. Purchased goods from Amin. Purchased goods on credit from Yasir. तो यहाँ आपके पास सारी ट्रांजैक्शंस आ गई। अब हम एक एक करके इसका मैं फॉर्मेट बना देती हूँ, आप भी अपने पास बनाए इसको। एक एक करके हम, क्या मांगा गया है? पहले परचेजेस डे बुक, डेट, सप्लायर नेम, इनवॉइस का कॉलम ओमिट कर दिया और रुपीस, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया, इसको मैंने होल्ड कर दिया और यही चीज आपके पास क्या होगी? परचेज रिटर्न्स डे बुक में आएगी, राइट।
ये काम आपके पास हो गया। अब आप आते हैं एक एक करके। परचेज्ड गुड्स अगेंस्ट अ चेक पेमेंट ऑफ ₹1 लाख, कौन सी बुक में आएगा ये? Purchase goods against a check payment of ₹1 lakh. This is not a credit purchase, क्योंकि इसमें चेक के थ्रू पेमेंट हो गई, कैश आपका इन्वॉल्व है ना, कैश एट बैंक इन्वॉल्व हो गया, तो ये कैश बुक में आएगा, परचेजेस डे बुक में नहीं आएगा। वेरी गुड। अब आते हैं सेकंड वाले में। परचेज्ड गुड्स फ्रॉम इमरान मर्चेंट वर्थ ₹1,50,000, और इस पॉइंट पे इन्होंने बताया नहीं कि 1,50,000 कैश में पे हुआ था, चेक के थ्रू पे हुआ था या क्रेडिट पे था। आगे वो ये बता देता है कि 1,50,000 में से 50,000 की तो कैश पेमेंट हो गई एंड द रिमेनिंग बैलेंस वाज अग्रीड टू बी पेड आफ्टर 30 डेज। तो अब ये ट्रांजैक्शन ऐसी है कि इसमें आपने इस पूरी फिगर को 1,50,000 को दो पार्ट्स में ब्रेक कर देना है, राइट। एक पार्ट परटेन करता है कैश से रिलेटेड, वो जाएगा कैश बुक में, और जो दूसरा पार्ट है वो क्रेडिट परचेज से परटेन करता है, वो आपने लेके जाना है परचेजेस डे बुक में। तो 1,50,000 में से 50,000 चला जाएगा कैश बुक में, और रिमेनिंग 1 लाख कहां चला जाएगा? परचेजेस डे बुक में। इस तरह हो सकता है, ठीक है। तो आपने 5 अगस्त की डेट डाली, पार्टी का नाम क्या है? इमरान मर्चेंट, और आपने आगे क्या लिख दिया? 1 लाख रुपीज। इज दैट क्लियर मोहसिन? 1 लाख रुपीज आएगा यहाँ पे, 1,50,000 नहीं आएगा, और इसमें से 50,000 चला जाएगा कैश बुक के अंदर, ठीक है। फिर आपके पास आ गया है परचेज गुड्स वर्थ ₹65,000 and 25,000 फ्रॉम इमरान मर्चेंट एंड सलीम ट्रेडर्स रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ नहीं है कि क्या इन्होंने कैश पे खरीदा या क्रेडिट पे खरीदा, तो यहाँ पे इन्होंने अगर कुछ मेंशन नहीं किया हुआ और पार्टीज के नाम आ रहे हैं, देखें यहाँ पे हो सकता है आगे ये लोग लिखते हैं परचेज गुड्स वर्थ ₹65 and 25,000 फ्रॉम इमरान मर्चेंट एंड सलीम ट्रेडर्स रिस्पेक्टिवली पेइंग बाय चेक। जरूरी नहीं है कि अगर नाम लिखा हुआ हो सप्लायर का तो इसका मतलब है कि वो क्रेडिट पे ही इन्होंने हमने काम किया, या कस्टमर का नाम लिखा हुआ तो वो क्रेडिट पे ही हमने सेल किए, नहीं। अगर वो आगे मेंशन कर दे कि थ्रू कैश या थ्रू चेक, तो वो कैश आपकी ट्रांजैक्शन है। अब यहाँ पे क्या सिचुएशन है? यहाँ पे उन्होंने थ्रू कैश या थ्रू चेक नहीं लिखा हुआ, तो फिर हम क्या इसको ट्रीट करेंगे? एंटायरली क्रेडिट ट्रांजैक्शन, ठीक है। लेकिन ये नाम लिखा होना इज नॉट एन इंडिकेशन एट ऑल, ठीक है। नाम लिखा हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आंखें बंद करके आप कह दो कि वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। आगे लिखा होना चाहिए कि थ्रू कैश है, थ्रू चेक है, तो हम कहेंगे कि वो कैश ट्रांजैक्शन है। अगर वो बात नहीं लिखी हुई तो हम कहेंगे कि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 6 अगस्त, और हमारे पास कौन कौन है? इमरान मर्चेंट है और सलीम ट्रेडर्स है। हाँ, यहाँ पे नहीं, देखो यहाँ पे चलो ठीक है, यहाँ पे हम कह सकते हैं नाम भी गिवन है, लेकिन इंपॉर्टेंट इंडिकेशन क्या है? आगे इन्होंने लिखा हुआ नहीं है कि जी पेमेंट क्या हुई है कैश या चेक के थ्रू। दैट इज द मेजर इंडिकेटर। हो सकता है, मैं अभी आपको बोल रही हूँ ना, हो सकता है पूरा सेंटेंस ये लिखा हो परचेज गुड्स वर्थ ₹65,000 and 25,000 फ्रॉम इमरान मर्चेंट एंड सलीम ट्रेडर्स रिस्पेक्टिवली पेइंग बाय चेक। कि आपने परचेज किया, नाम भी लिखे हुए और आगे लिखा हुआ है पेइंग बाय चेक। फिर हम कहेंगे कि नाम लिखे हुए हो भले, लेकिन हम क्या कहेंगे कि ये आपकी कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, इसको कैश बुक में लेके जाओ। और यहाँ पे पेइंग बाय चेक या पेइंग थ्रू कैश नहीं लिखा हुआ, इस वजह से हम कह रहे हैं कि ऑन क्रेडिट होगा। तो हम ये बात लिख लेते हैं कि इफ इट इज नॉट मेंशन्ड दैट कैश पेमेंट इज मेड या पेमेंट इज मेड थ्रू चेक, देन वी विल से दैट द ट्रांजैक्शन इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्लियर है बात? और यहाँ पे नाम से इत्तेफाक से गिवन भी है, तो दैट्स गुड। और वो गिवन भी होंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि आपको परचेजेस डे बुक और इवन दूसरी कैश बुक में भी आपको नाम लिखने पड़ जाते हैं। तो नाम तो आपको हमेशा ऑलमोस्ट ऑलवेज इस तरह की सिचुएशन में गिवन होंगे, ठीक है। इमरान मर्चेंट और सलीम ट्रेडर्स 65,000 और 25,000, राइट। ये काम हो गया। फिर आपके पास क्या है? अगस्त 10 पर आते हैं। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम आसिम 25,000, तो हम इसको ले लेते हैं परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम आसिम 25,000
फिर आपके पास है परचेज गुड्स ऑन कैश फ्रॉम उस्मान, तो ये परचेजेस डे बुक में नहीं आएगा। रिटर्न गुड्स टू आसिम ₹10,000 August 23rd, तो ये आ जाएगा परचेज रिटर्न्स डे बुक में। 10,000 के आपने आसिम को रिटर्न कर दिए थे, ठीक है। फिर आपके पास है परचेज गुड्स फ्रॉम अमीन ऑन क्रेडिट 28 अगस्त को, और ये है 20,000 का। और आखिरी भी आपने परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम यासिर 40,000, तो आपने 31 अगस्त। अभी ये कॉपी मत करें, इसमें अभी हम एक चीज मिस आउट कर रहे हैं, ठीक है। आई होप अभी आपने, मैं मेंशन करना भूल गई, अभी आपने कॉपी नहीं करना। 40,000 ये काम हम करते गए, ठीक है। ये काम हमने किया, हमने सारी एंट्रीज यहाँ पे रिकॉर्ड कर ली, ट्रांजैक्शंस हमने लिख ली, लेकिन हम एक चीज मिस कर रहे हैं। अभी मैं आपको बता रही थी कि अगर नॉर्मल तरीका होता तो ये करते। ये क्या कह रहा है कि आपने ट्रायल बैलेंस बनाना है वीकली रेस्ट पे। तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर आप मंथली रेस्ट पे बना रहे होते तो आपने क्या करना था। मोहसिन, इसको कॉपी तो नहीं कर रहे थे आप, बना तो नहीं दिया आपने? अगर बना दिया तो दोबारा से बनाना है, ठीक है, दोबारा से बनाना है। पहले मेरी बात सुन लें। अगर आप ये मंथ एंड पे ट्रायल बैलेंस बना रहे होते तो हम क्या करते, 31 अगस्त तक का, 1 अगस्त से 31 अगस्त पूरे 31 दिन की हम पोस्ट करते हैं यहाँ पे, रिकॉर्डिंग करते, और फिर हम टोटल कर रहे होते। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, वीकली रेस्ट पे आपको चीजें बनानी है। अब आपने क्या करना है, जो टोटलिंग करनी है ना, एग्जैक्टली वो आपने करनी है एवरी 7 डेज। तो पहले आपके पास आ गया ये, पहले आपने किया यहाँ पे टोटल करके इसको ये कर देंगे, ये कर दिया, ठीक है। और आपने चाहे तो यहाँ पे आप मेंशन कर भी सकते हैं कि ये आपका, ये आपके ऊपर एंटायरली डिपेंड करता है। आप यहाँ पे वो डाल दो कि आपने ये कौन से वीक के लिए टोटलिंग की है, ठीक है, 1 अगस्त से 7 अगस्त तक, ठीक है। अगला वीक आपके पास कौन सा है, 8 अगस्त से लेके 14th, या इसको 15th कर दें, ठीक है। इवन दो 14 बनता है, लेकिन इसको आपने 15 दिन तक का करना है, क्योंकि महीने में मतलब they're not like 28 डेज नहीं है, राइट, 31 डेज है। तो आपने नैनी केस उनको, तो यहाँ पे आपके पास एक ही आइटम आ रहा है, इसको भी आप टोटल करते हुए इस तरह से दिखा दें और डबल लाइन कर दें इसके अंदर, राइट। फिर आपके पास अगला हफ्ता कौन सा, कहां से शुरू होता है, अगला हफ्ता आपके पास शुरू होता है 16 अगस्त से लेके, कब, कौन सी डेट, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 अगस्त, ठीक है, 22 अगस्त। और इस वाले वीक में आपके पास कोई भी नहीं है। एक तो तरीका ये है कि आप इस तरह से दिखा दें हेडिंग्स बना बना के। दूसरा तरीका भी मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे फिर आप दोबारा से हेडिंग डालना शुरू कर दें 23 अगस्त से लेके, अब इसके अंदर आप करें सारे डेज को कवर, और आपने यहाँ पे इन दोनों का टोटल दिखा देना है। तो इस तरह से करेंगे ना, तो यहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि ये वाला जो वीक था इसमें आपके पास कितनी थी परचेजेस, कितनी थी, क्रेडिट परचेजेस 0 थी। तो आपने हर हफ्ते का इस तरह से दिखा दिया, राइट। या तो इस तरह से कर लें, या हेडिंग में ये ना डालें, हेडिंग में डालने के बजाय कहाँ पे डालें, एक सेकेंड मैं आपको बताती हूँ। इसको हेडिंग में डालने के बजाय इस तरह से टोटलिंग करें, अगर आपको स्पेस ज्यादा वो नहीं करनी, और टोटल के आगे ना आप इस तरह से लिख दें, तो आपको वो पता लग जाएगा कि आपके पास ये वाला जो टोटल आ रहा है ये कौन से हफ्ते का आ रहा है, ठीक है। इसी तरह इसको यहां कर दें, मुख्तलिफ तरीके हैं, लेकिन आप वो वाला हफ्ता भी लिखेंगे, वो वाले दिन को भी मेंशन करेंगे, उस वाले वीक को भी मेंशन करेंगे जिसमें आपकी परचेजेस 0 थी। इसका एक रीजन है, ठीक है। इस तरह से भी कर सकते हैं इसको, ये देखें, इसमें भी आपको हेडिंग्स में नहीं आएंगी, वो टोटल्स के आगे आपको वीकली पता लगता रहेगा, ठीक है। इसी तरह परचेजेस रिटर्न्स में भी जब आते हैं तो इसमें भी मैं इस तरह से कर देती हूँ, देखो ट्रायल बैलेंस, देखो फिर सिर्फ इस डे बुक को तो यूज करते हुए नहीं बनाया जाएगा ना, तो ट्रायल बैलेंस में फिर दूसरे आइटम्स आ रहे होंगे, परचेजेस के आगे 0 आ रहा होगा। अब हम एक सेपरेट एक पोर्शन को देख रहे हैं ना, अगर देखा जाए
तो जब ये बात कर रहा है कि जी ट्रायल बैलेंस बनाना है तो उसमें सिर्फ परचेजेस डे बुक और रिटर्न आउटवर्ड्स को तो नहीं देखेगा ना, और भी चीजें होंगी, तो वो चीज तो हम देख भी नहीं रहे। हमें ट्रायल बैलेंस बनाना भी नहीं है, क्योंकि वो तो ट्रायल बैलेंस सिर्फ 2 आइटम्स को ही कवर कर रहा होगा, फिर बाकियों के बारे में हमें नहीं पता, सेल्स का नहीं पता, सेल्स रिटर्न्स का नहीं पता, राइट। चाहे तो इसको ओमिट भी कर दें, चले, चाहे तो उसको ओमिट भी कर दें, आपको पता लग जाएगा, लेकिन फिर बाकियों के आगे मेंशन करना जरूरी हो जाएगा, राइट। बाकियों के आगे मेंशन करना, टोटल के आगे मेंशन करना जरूरी है। तो आपको पता लग जाएगा कि बीच में जो एक हफ्ता मेरा मिस आउट हो गया है उसमें जीरो बैलेंस, उसमें जीरो परचेजेस होंगी। जैसे यहाँ पे मैं परचेज रिटर्न्स डे बुक में मैं बाकी हफ्तों का टाइटल देके और उसके आगे जीरो नहीं लिख रही, मैंने यहाँ पे सिर्फ क्या लिख देना है, ये कौन से वीक में फॉल करता है, 23 अगस्त से लेके 31 अगस्त वाले में, राइट। अब आपने क्या किया, अब आपको जब पता है कि वीकली रेस्ट है तो ये याद रखिएगा 4 टोटल्स आएंगे आपके पास, ठीक है। आपके पास ये 4 टोटल्स आ गए, या मतलब अगर कोई किसी हफ्ते में जीरो है तो आप उसको ओमिट भी कर दें, जैसे मैंने रिटर्न्स डे बुक में नहीं डाला। अब आपके पास क्या सिचुएशन होगा, अब आपके पास बारी क्या आती है, परचेजेस लेजर बनाने की, यानी कि सब्सिडरी लेजर, ठीक है। अब ये जरा गौर से सुने, टी अकाउंट बनाएंगे, ठीक है, और इसको हम कॉपी करते रहते हैं। कितने हमारे पास हैं लोग, हमारे पास 1 2 3 4, और अब इसमें आपको ज्यादा जगह चाहिए होगी, एक एक करके बनाते हैं, ठीक है। आप सारे टी अकाउंट्स मेरी तरह इकट्ठे मत बनाओ, मेरे पास तो एक्सेल है तो मैं तो ऐड कर सकती हूँ चीजें। पहले हम बात करते हैं किसकी, इमरान मर्चेंट की, ठीक है। हमने इमरान मर्चेंट की बात की, और हम पहले आ रहे हैं किसमें, हम पहले बात कर रहे हैं आपकी परचेजेस डे बुक की। इमरान मर्चेंट से आपने 1 लाख का सामान खरीदा था, तो आपके पास क्या सिचुएशन होगी कि आपने परचेजेस को डेबिट करना हो, अगर हम नॉर्मल उसी तरीके से चलते तो परचेजेस डेबिट और इमरान मर्चेंट क्रेडिट, तो यहाँ पे सिर्फ इमरान मर्चेंट क्रेडिट हो जाएगा। 5 अगस्त को आपने परचेजेस फॉर 1 लाख रुपीज, राइट, ठीक है, ये काम हो गया। फिर इमरान मर्चेंट दोबारा आ रहा है 6 अगस्त को 65,000, ठीक है, और उसी दिन सलीम ट्रेडर्स का भी आपने अकाउंट देख लेना है, खोल लेना है, 6 अगस्त परचेजेस, और ये कितना है 25,000, ठीक है, ये कर लिया। चलो मैं वो हेडिंग मैंने ओमिट कर दी। अब आपने क्या किया, अब आपके पास क्या आ गया, वीक का आखिर आ गया, एंड आ गया। अब आप क्या करेंगे, एक दफा परचेज रिटर्न में भी जाएंगे, परचेज रिटर्न्स डे बुक में भी जाएंगे और देखेंगे कि उस वीक में कोई परचेज रिटर्न्स थी तो नहीं। तो हमारे पास परचेज रिटर्न सिर्फ एक ही आ रही है, और वो कौन से वीक में आ रही है, 23 से लेके 31 अगस्त। तो इसका क्या मतलब है, अब हम क्या करेंगे, इस वीक के आखिर में अब हमें क्या करना है, ट्रायल बैलेंस बनाना होगा। तो हमें क्या चाहिए, क्लोजिंग करनी है, तो हम 6 अगस्त को बैलेंस कैरेट डाउन निकाल लेंगे, ठीक है, बात समझ आ रही है। हमने इस तरीके से, और ये टी अकाउंट में आपने अच्छी खासी और लाइनें छोड़नी है, ठीक है, 4 दफा ये काम हमने करना है। क्लोजिंग भी अब आपके पास कितनी दफा होगी, 4 दफा होगी, ठीक है, बात समझ आ रही है मोहसिन। तो आपने जगह अच्छी खासी छोड़ी, इमरान मर्चेंट का टी अकाउंट बनाया, और पहले हफ्ते के आखिर में आपने कर दिया इसको क्लोज, राइट। अच्छा, फिर इसी तरह 6 अगस्त को भी आपने क्या किया, बैलेंस कैरेट डाउन कर दिया 25,000 का, ठीक है, सलीम ट्रेडर्स का। और यहाँ पे इसी तरह टोटल भी इस तरह से सम करना है, मतलब सम ना करें अगर तो एटलीस्ट ये डबल लाइन जरूर लगानी है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ, थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं
ब्रॉड डाउन के बारे में। अब क्या हुआ, महीना अभी भी आपका रहता है, आपने पहले हफ्ते क्लोजिंग की तो आपके पास ये आ गया कि इमरान मर्चेंट का कैरेट डाउन है 1,65,000, कौन सी डेट पे, 6 अगस्त। आपने इन फिगर्स को उठाया, सॉरी इसी तरह जनरल लेजर में भी करेंगे और इन फिगर्स को उठा के हम क्या बना देंगे, अपना ट्रायल बैलेंस बना देंगे। ठीक है, एक काम ये करते हैं, सही है, साथ साथ बना लेते हैं इसको। ये थोड़ा सा फिर मतलब हो जाता है, ऑब्वियसली आपको समझ में नहीं आ रही होती, जगह आपने इसमें बहुत ज्यादा छोड़नी है। ठीक है, बहुत ज्यादा इसमें आपने जगह छोड़नी है। अब आपने ये कैरेट डाउन्स तो कर लिए किसके, अपने सब्सिडरी लेजर के। आपने बनाना है ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस में हम इन फिगर्स को तो नहीं यूज करेंगे, तो सब्सिडरी लेजर की आइटम्स है, राइट। तो हमें क्या बनाना है, साथ साथ ही हमने क्या करना है, ट्रांसफर करना है जनरल लेजर में भी। और अब हम जब ट्रांसफर करेंगे तो हम क्या फिगर उठाएंगे, टोटल की फिगर उठाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहली डबल एंट्री आपकी कौन सी डेट पे पास होगी, 6 अगस्त पे। और क्या डबल एंट्री पास होगी, परचेजेस का अकाउंट डेबिट होगा, टोटल पेएबल अकाउंट क्रेडिट होगा, और कितनी फिगर से, ये वाली फिगर से, 1,90,000 से। ठीक है, तो ये वाली फिगर्स आपने सब्सिडरी लेजर में पोस्ट कर दी और 1,90,000 आपने यूज कर लिया जनरल लेजर के अंदर। तो हम क्या डबल एंट्रीज पोस्ट करेंगे, मैं डबल एंट्रीज पूरी बनाने के बजाय टी अकाउंट में डाल देती हूँ। ठीक है, ताकि हमारा टाइम सेव हो। इसमें भी आपने बहुत सारी जगह छोड़नी है। ठीक है, हाँ वो भी बनाते हैं ना, बिल्कुल। अभी हम देखेंगे जो आपका आखिरी वीक है उसमें है ना, तो आपने क्या किया, 6 अगस्त को आपने टोटल पेबल अकाउंट के अगेंस्ट 1,90,000 कर दिया डेबिट। अब इसमें मैं आपको ये नहीं बता सकती थी एग्जैक्टली कितनी लाइंस छोड़े, वो तो आपको आई होप आइडिया हो गया होगा कि वो तो फिर आपको अंदाजे से ही आप छोड़ते हो। ठीक है, और 6 अगस्त को अब आपने क्लोजिंग करनी है, तो आपने यहाँ पे परचेजेस और 1,90,000 और साथ ही क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे, क्योंकि इस उसमें कोई आपके पास परचेज रिटर्न्स नहीं है। ठीक है, साथ ही आपने क्या किया, इसको क्लोज कर दिया। तो आपके पास 31 अगस्त, सॉरी 31 नहीं, 6 अगस्त, 6 अगस्त बैलेंस कैरेट डाउन 1,90,000। इसी तरह ठीक है जी। और फिर आप क्या करेंगे, इस फिगर को और इन दोनों फिगर्स को उठा के आपने अलॉन्ग विद ऑल दी अदर डे बुक्स की आइटम्स, बाकी डे बुक्स को भी आपने उसी टाइम क्लोज करना है 6 अगस्त को, और आपने जनरल लेजर में पोस्टिंग की और ट्रायल बैलेंस बना लिया, राइट। अब क्या सिचुएशन हुआ, 6 अगस्त को आपने 3 काम किए। एक काम क्या किया, सब्सिडरी लेजर में पोस्टिंग करके सब्सिडरी लेजर को 7 या चले यहाँ पे 7 अगस्त है, सॉरी 7 अगस्त है, महीने का आखिर, वीक का आखिर। मैंने हर जगह पे यहाँ पे कैरेट डाउन में 6 अगस्त लिख दिया हुआ है, इसको आप चेंज कर लें। ठीक है, दिस इज 7 अगस्त। तो आपने क्या किया, 7 अगस्त जो कि पहले हफ्ते का एंड था, उसमें आपने पोस्टिंग की, सब्सिडरी लेजर में साथ साथ करते ही जा रहे थे, उसमें आपने सब्सिडरी लेजर को क्या कर दिया, क्लोज किया। लाइकवाइज उसी दिन आपने जनरल लेजर के अंदर ट्रांसफर्स किए और जनरल लेजर को भी आपने क्लोज करके क्या बना लिया, ट्रायल बैलेंस बनाया। ठीक है, अब हम 7 अगस्त को हमने ट्रायल बैलेंस भी बना लिया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने थे वो भी बना लिए, 7 अगस्त वाला सारा काम हमारा हो गया कंप्लीट। अब हम आ गए अगले दिन। ठीक है, अगले दिन जो आपका होता है 8 अगस्त। अब उसमें क्या सिचुएशन होगा, अब मैं थोड़ा सा लॉजिक कॉन्सेप्ट आपको दे रही हूँ बैलेंस ब्रॉड डाउन का, वैसे हम इसको प्रॉपरली पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। ठीक है, अगले चैप्टर में मैं आपको इसका पूरा समझा दूंगी। होता क्या है, देखें एक दिन पहले क्या बैलेंस पड़ा हुआ था इमरान मर्चेंट के अकाउंट में, 1,65,000। ये आ रहा है आपका डेबिट साइड पे, यानी कि ये है आपका क्रेडिट बैलेंस। अगले दिन ये बैलेंस कैरेट डाउन बन जाएगा बैलेंस ब्रॉड डाउन, यानी कि क्या कहला रहा है, 7 अगस्त को मैं ये कहूंगी
कि आगे जो मेरा बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होगा, कैरी डाउन होगा, वो कितना होगा? 1,65,000। तो अब जब मैं अगले दिन की बात करूं, यानी कि 8 अगस्त, इमीडिएटली द नेक्स्ट डे, बैलेंस कैरेड डाउन से एग्जैक्टली अगला दिन 8 अगस्त को अब मैं ये कहूंगी कि एक दिन पहले से जो मेरा बैलेंस ब्रॉट डाउन हुआ है वो कितना हुआ है? 1,65,000। और इसका रूल क्या है? इसका रूल ये है कि ये आपका ऑपोजिट साइड पर आएगा। अगर बैलेंस कैरेड डाउन डेबिट साइड पर है तो बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा क्रेडिट साइड पे। और क्या होगा? जो डेट बैलेंस कैरेड डाउन की है उससे एग्जैक्टली अगला दिन आपका बैलेंस ब्रॉट डाउन का होगा। ठीक है, तो इस लेवल पे ये समझना काफी है। इसी तरह सलीम ट्रेडर्स के उसमें क्या आ रहा होगा? 8 अगस्त की डेट डाली, बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा, बीडी ब्रॉट डाउन, ठीक है, और 25,000, एग्जैक्टली वही फिगर। जनरल लेजर में भी आ जाए, जनरल लेजर में भी आते हैं। इधर भी आपको क्या करना है? जिधर जिधर आपने लेजर्स बनाए हुए ना उधर सारा काम ये वाला होगा। बैलेंस ब्रॉट डाउन किया 1,90,000 का, ठीक है। और इसी तरह ट्रेड पेबल्स अकाउंट में भी 8 अगस्त बैलेंस ब्रॉट डाउन और कितना? 1,90,000। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई? तो हमने क्या किया, अब अगला हफ्ता शुरू हो रहा है तो सबसे पहला काम हमने क्या किया? बैलेंस ब्रॉट डाउन से लिखते गए। अगले हफ्ते में आसिम से आपने परचेजेस की थी 25,000 की। आसिम का यहाँ पे कोई भी टी अकाउंट अभी तक आपने नहीं खोला हुआ था, तो अब आप आसिम का टी अकाउंट खोलेंगे और क्या कर देंगे? कौन सी डेट को आपने किया था आसिम से परचेज? 10 अगस्त को, ठीक है। तो आपने 10 अगस्त की डेट डाली। आसिम के अकाउंट में कोई बैलेंस ब्रॉट डाउन ही नहीं है, क्यों? क्योंकि ये पिछले हफ्ते एग्जिस्ट ही नहीं करता था, ठीक है। परचेजेस लिखा और आसिम का 25,000 कर दिया, ठीक है जी। फिर हम देखते हैं कि इस हफ्ते और कोई ट्रांजैक्शन हुई थी? नहीं, सिर्फ आसिम से हमने परचेज किया था और परचेज रिटर्न्स डे बुक में भी इस हफ्ते में कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई थी। कौन सी डेट आ गई? अब 15 अगस्त आ गई। 15 अगस्त को आपको दोबारा क्या करना है? क्लोज करना है। तो आपने जिस टी अकाउंट में कोई ट्रांजैक्शन नहीं भी हुई थी उस टी अकाउंट को भी क्या करना है? क्लोज करना है। कैसे करेंगे? 15 अगस्त की डेट डालेंगे। क्लोज करने के लिए आपको क्या करना है? बस ये बात याद रखनी है, डेबिट शुड ऑलवेज इक्वल क्रेडिट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या सिचुएशन हो रहा है? जितना आपका बैलेंस ब्रॉट डाउन था उतना ही कैरेट डाउन बन जाएगा। इज दैट क्लियर मोहसिन? हम डेट के हिसाब से चल रहे हैं। आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो जी। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? चलें, जबरदस्त, वेरी गुड। 25,000 आ गया। तो ये तो मेरे ख्याल से आज हम यही कर सकेंगे, कैश बुक हम स्टार्ट नहीं कर सकेंगे, ठीक है। आसिम के केस में भी 15 अगस्त बैलेंस कैरेट डाउन 25,000, ये काम हो गया। सब्सिडरी लेजर हमारा हो गया खत्म। अब हम आते हैं किधर? जनरल लेजर पे। अब जनरल लेजर में हम क्या करेंगे? टोटल को पिक करेंगे 15 अगस्त को। अब हम दोबारा डबल एंट्री क्या पास करेंगे? डेट ऑफ क्लोजिंग में हम गए, हमने देखा कि ये वाली, इसका तो हमने इस्तेमाल कर लिया है। अब हम क्या डबल एंट्री पास करेंगे? 25,000 से परचेजेस डेबिट और टोटल पेबल क्रेडिट, राइट। तो यही वाली डबल एंट्री हमने पास करनी है, लेकिन अब ये इसका टोटल चेंज हो जाएगा। तो हमने परचेजेस अकाउंट भी खोला हुआ है और टोटल पेबल अकाउंट भी खोला हुआ है। मैं डबल एंट्रीज पास किए बगैर अब आपको पोस्ट करते हुए दिखा रही हूँ, ठीक है। तो हमने क्या किया? 15 अगस्त को, सॉरी ये उल्टा आ गया ना, यहाँ पे देखें, यहाँ पे गड़बड़ कर दिया। यहाँ पे देखें क्या है? बैलेंस कैरी डाउन आपका किस साइड पर है? क्रेडिट साइड पर है। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा आपके पास। नहीं 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 नहीं, प्रीवियस में ही कंटिन्यू करना है, प्रीवियस में ही कंटिन्यू करना है, ठीक है। अब देखो मैं उसके नीचे ही क्यों टाइम वो अपना वो क्यों जाया कर रहे हो आप, राइट। तो आपने 15 अगस्त को 25,000 को आपने डबल एंट्री पोस्ट कर दी टोटल पेबल अकाउंट। आपने परचेजेस को डेबिट करना है टोटल से
और टोटल पेएबल अकाउंट को क्रेडिट करना है। कंफ्यूजिंग अगर ये लग रहा है टेंशन ना लें, प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह हो जाएगी बात क्लियर। ये काम कर लिया, इसके अलावा कोई और डबल एंट्री पोस्ट नहीं करनी। इस हफ्ते भी कोई रिटर्न इनवर्ड्स नहीं, रिटर्न आउटवर्ड्स नहीं हुआ था। अब आपने क्या करना है, इन दोनों टी अकाउंट्स को दोबारा क्लोज करना है। 15 अगस्त बैलेंस कैरेट डाउन, और अब ये कितना आ जाएगा 215,000। ठीक है, ये काम किया। और इसी तरह से 15 अगस्त बैलेंस कैरेट डाउन, और ये आपके पास ये भी कितना हो जाएगा 215,000। हाँ, यहाँ पे क्लियर है बात मोहसिन? अब कौन सा हफ्ता आ गया, अब अगला हफ्ता आ गया स्टार्टिंग फ्रॉम 16 अगस्त से 22 अगस्त। तो अब देखें इस हफ्ते में ना कोई परचेजेस हुई हैं और ना ही कोई परचेज रिटर्न्स हुई हैं, है ना। इस हफ्ते में ये नहीं हुई, तो आप ये नहीं कहेंगे कि जी मैं नहीं दोबारा से काम करूंगा, ठीक है मैं फिर इसको इस तरह से कर लेते हैं कि ठीक है 16 अगस्त की डेट डाली और बस अगली क्लोजिंग जो है ना, यहाँ पे मैं बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख देता हूँ, राइट, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 165,000, और इस हफ्ते में कुछ हुआ ही नहीं है, तो मैं फिर एक काम ये करता हूँ कि अगली क्लोजिंग दिखा देता हूँ 31 अगस्त में। नहीं, ऐसा नहीं करना। किसी हफ्ते में अगर एक भी ट्रांजैक्शन नहीं हुई, उसमें आपने बैलेंस ब्रॉट डाउन और कैरेट डाउन लिखाना लाजमी है, राइट। उस हफ्ते की आपने टी अकाउंट्स को दोबारा क्लोज जरूर करना है, भले उसमें कोई ट्रायल बैलेंस, उसमें कोई ट्रांजैक्शन ही ना हो। इज दैट क्लियर? बात समझ आ रही है आपको? ठीक है, तो अगर हम देखें तो आपके पास क्या है, यहाँ पे इस हफ्ते आपके पास कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई, तो 16 अगस्त से लेके आखिरी दिन क्या है 22 अगस्त। तो 16 अगस्त में हफ्ते का पहला दिन बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा, और उसी दिन उस हफ्ते के आखिरी दिन 22 अगस्त को बैलेंस कैरेट डाउन आपने उसी तरह से दिखाना है। ये आपके पास इसका हो गया। इसी तरह आपने सलीम ट्रेडर्स का भी करना है, आसिम का भी करना है, इसी तरह परचेजेस का भी करना है, ट्रेड पेबल्स का भी करना है। कर लेंगे ये वाला क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन मुझे कंप्लीट करके दिखाते हैं। तो आपने ये हमेशा दिखाना है परचेजेस डे बुक में जितनी दफा क्लोज करना है उतने टोटल्स आने हैं, और इंडिविजुअल टी अकाउंट्स के अंदर और जनरल लेजर के टी अकाउंट्स के अंदर जितनी दफा क्लोज करना है उतनी दफा बैलेंस कैरेट डाउन्स भी दिखाने हैं, भले उस हफ्ते में, भले उन 15 दिनों में कोई ट्रांजैक्शन हुई हो या ना हुई हो। इज दैट क्लियर? ये वाला क्वेश्चन मुझे कंप्लीट करके भेजते हैं, ठीक है। क्योंकि ये अभी तक इस तरह का टेस्ट हुआ नहीं है, ये आई कैप के क्वेश्चन बैंक में था, इसलिए मैंने थोड़ा डिस्कस करना थोड़ा लाजमी समझा इसको, सही है। तो इधर तक ही रखते हैं क्लास, सही है। इंशाल्लाह कल जो है हम करेंगे, इसको कंटिन्यू कर लेंगे। अगर आपको इश्यू आता है मुझे आप अपने आज जो हो उस्मान भी होपफुली आप रिकॉर्डिंग सुन लोगे, तो मोहसिन और उस्मान और जो देखेगा वो मुझे आज व्हाट्सएप कर दे ये कंप्लीट करके, ठीक है। ये कौन सा है, ये हैंड आउट नंबर 2 जो मैंने अपलोड किया हुआ है H2 परचेजेस के नाम से, इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। और फिर एक दफा आप वो मुझे ठीक करके दिखा देंगे तो फिर मैं आपसे कहूंगी कि आप मुझे ये सेल्स डे बुक वाले क्वेश्चन नंबर 3 जो हाँ क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें भी यही बात हुई हुई है कि बुक्स फिर हर 15 दिन के बाद क्लोज होंगी, तो उसमें महीने में 2 दफा टोटल्स आ रहे होंगे, 2 दफा कैरेट डाउन आ रहे होंगे। तो वो फिर मैं आपको ये भी आपको होम असाइनमेंट दे दूंगी, लेकिन आफ्टर आई एम लाइक सेटिस्फाइड के बात आपको समझ में आ गई है, उसके बाद फिर आप आई कैप के क्वेश्चन बैंक में से भी क्वेश्चन कर सकेंगे, ठीक है। तो ये वाला पेपर भी हैंड आउट भी मैं इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगी। अगर इसमें कोई मसला नहीं हुआ तो कल हम इंशाल्लाह कैश बुक करेंगे, कैश बुक की मैं आपको ट्रांसफर एंट्रीज वगैरह सब बताऊंगी, और फिर परसों हम इंशाल्लाह कंसोलिडेटेड और आई कैप के पास पेपर्स करेंगे, ठीक है जी। चलेंगे, कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से पूछ लें, मेरी दूसरी क्लास होने वाली है अभी। जी कोई क्वेश्चन है?
चले ठीक है, चले सही है, ओके। इंशाल्लाह कल मिलते हैं। हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज। और कल आप 9:40 तक यू कैन ज्वाइन द क्लास, ठीक है? क्योंकि मैं अगर थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए, अगर लॉग इन करने में इश्यू आ जाए, वहां पे पैक में भी कभी कभार इश्यूज आ रहे होते हैं, तो जस्ट गिव मी सम टाइम, राइट? चले ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज।